तो सबसे पहले देखिए कहानी आरंभ, मध्य, चरम सीमा, अंत, विकास। ठीक है, तो आपने अब इसकी करना है कि आरंभ में क्या हुआ, स्टोरी के आरंभ में क्या हुआ। तो आपको पता था कहानी के आरंभ में पैटी पैनी के बारे में क्या सोचती थी। ठीक है, तो कहानी के आरंभ में पैटी क्या सोचती थी। फिर मध्य में आपको पूछा गया है पैटी को कैसे पता चला कि माता पिता उससे भी पैनी जितना ही प्यार करते हैं। ठीक है, आपको पता है कैसे पता चला था पैटी को सॉरी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका चरम सीमा। अचानक बारिश आ जाने पर व्हील चेयर पर बैठी पैटी के साथ क्या हुआ। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपका आता है कहानी के अंत में पैटी ने क्या किया। ठीक है, तो आपने सबसे पहले आपका आरंभ आएगा कहानी के आरंभ में पैटी पैनी के बारे में क्या सोचती थी। तो इसके बारे में सबसे पहले आप लोग लिखेंगे। ठीक है, तो लिखना स्टार्ट करेंगे। पैटी, आपको पता ही है पैटी जो थी वो पैनी को नक्चड़ी राजकुमारी कहकर पुकारती थी क्योंकि वह दिन भर अपने पहियों वाले सिंहासन पर बैठकर हुक्म चलाती थी। ठीक है, उसके बाद देखो आपको एरो लगा कि उसके बाद सेकंड टाइम में आपने कौन सा करना है, जिसमें विकास है कि पैटी को पैनी की तकलीफों का अंदाजा कैसे हुआ। ठीक है, 1 मिनट में आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देती हूँ कि किस तरह से आप इसको करेंगे। ओके, अभी स्क्रीन विजिबल है सभी बच्चों को। यस मैम। नंबर 99 की है मैम, हमने पेज नंबर 98 में करना है। 98 आप बच्चे अब बाद में करेंगे, पहले 99 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप ये चीज करोगे क्योंकि जो 98 में प्रश्न नंबर 2 है, ठीक है, वो आप पहले ये 99 करोगे, उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि आप इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, तो आप पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आरंभ, फिर उसके बाद आपको लगा हुआ है ना ये विकास, फिर उसके बाद आप करेंगे मध्य, फिर उसके बाद आप चरम सीमा, और उसके बाद लास्ट में आपका आएगा अंत, कहानी के अंत में क्या हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपने स्टोरी उसमें लिखनी है पैटी पैनी को नक्चड़ी राजकुमारी कहकर पुकारती थी क्योंकि वह दिन भर अपने पहियों वाले सिंहासन पर बैठकर हुक्म चलाती थी। यही था ना स्टार्टिंग में अपने आरंभ ऐसे ही हुआ था इस कहानी का। यस या नो? यस मैम। यस बच्चे, तो आप इसको लिखिए। सबसे पहले कहानी के आरंभ में पैटी पैनी के बारे में क्या सोचती थी। और अब जिन बच्चे मैं नेम बोल लूंगी वो मुझे बताएंगे जिनसे मैं पूछूंगी। ठीक है, 1 मिनट ध्यान से सभी क्वेश्चन जिनके मैं रजिस्ट्रेशन नंबर आप बोलूंगी। ठीक है मैम, पर स्क्रीन को गंदा कर। यस, जानवी 208 हो क्लास में। जानवी एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम। मैम आपने आरंभ में पैनी पैटी को नक्चरी राजकुमारी कहकर पुकारती थी क्योंकि के आगे क्या लिखा है? क्योंकि वह दिन भर अपने पहियों वाले सिंहासन पर बैठकर हुक्म चलाती थी। क्योंकि वह दिन भर अपने पहियों वाले सिंहासन पर बैठकर हुक्म चलाती थी। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट 2758 कार्तिकेय प्रेजेंट है क्लास में। कार्तिकेय
नो। नेक्स्ट 2896 संभा भाटिया। Excuse me, ma'am. 2926 शौर्य एक्सक्यूज मी मैम। जी। मैम आपने आरंभ में मैम क्योंकि के आगे क्या लिखा है? क्योंकि वह बच्चे वह दिन भर अपने पहियों वाले सिंहासन पर बैठकर हुक्म चलाती थी। नेक्स्ट स्टूडेंट 3032 अवंतिका। यस मैम। यस अवंतिका बच्चे आपने अपने यूटी डिपॉजिट करवा दी है स्कूल में? यस मैम। कब करवाए हैं? कल? यस कल मैम। करवा दिए आपने? यस मैम, मैम कल करवा दिए थे। ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट अंशुल 1854 अंशुल। मैम आपने पहियों वाले के आगे क्या लिखा है? पहियों वाले सिंहासन। पहियों वाले सिंहासन पर बैठकर हुक्म चलाती थी। मैम मेरे को स्क्रीन पर आ रहा है मैम। टीचर डेमो हैज स्क्रीन शेयर। बच्चे नेटवर्क इश्यू नहीं इसलिए आपको शो नहीं हो रही है मे बी। ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट 1857 प्रियांश। प्रियांश नो। 1868 अक्षित। मैम आप कैसे कर सकते हो? 1 मिनट बेटा। 1868 अक्षित क्लास में प्रेजेंट है? नो। 1882 कनिका मेहरा। एक्सक्यूज मी मैम। 1883 सोहम। नो। एक्सक्यूज मी मैम। जी जानवी बोलिए। मैम आपने थोड़ी देर पहले मेरा नाम लिया था। यस जानवी आपने बच्चे यूटी डिपॉजिट करवाए हैं स्कूल में कल? नो मैम। बच्चे कब करवाना आपने डिपॉजिट को? क्यों नहीं करवाए? आपको पता नहीं? बच्चे 1 वीक से ऊपर हो गया आपका टाइम। ठीक है। मंडे को बोला था आपको डिपॉजिट करवाने के लिए, नेक्स्ट मंडे भी हो गया बट आपने डिपॉजिट नहीं करवाया। आप भी स्कूल में डिपॉजिट करवा के आइए वरना आपका रिजल्ट नहीं बनेगा फिर। देखो टीचर वेट कर रहे हैं ना आपके 1-2 बच्चों के खातिर, मतलब पूरा रिजल्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है। डिपॉजिट करवा कर आएंगे आप। अभी मम्मा पापा को किसी को भेजिए स्कूल में, ठीक है? वरना स्कूल में फिर लेंगे नहीं टीचर आपके बाद में। उसके बाद 1868 अक्षित आप क्लास में तो हो, क्यों नहीं सुनते हो बच्चे? आप भी कैमरा ऑन कीजिए अपना और अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आप भी स्कूल में यूटी डिपॉजिट करवा के आएंगे। अक्षित सुनाई दिया? यस मैम। आपने यूटी डिपॉजिट करवा दी है स्कूल में कल? नो मैम। कब करवाने हैं? आज स्कूल में डिपॉजिट करवा के आएंगे आप अपने यूटी। सुनाई दिया आपको? यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम। यस बच्चे। तकरीर से नहीं हो रही है। एक्सक्यूज मी मैम। हो रही है। हो रही है। बच्चे मैम हो रही है। बोल के बता देती हूँ। अगर जिन बच्चों को शो नहीं हो रही है सुनेंगे ध्यान से। फर्स्ट आपका है कहानी के आरंभ में पैटी पैनी के बारे में क्या सोचती थी? मैम तो आपने आंसर विकास लिखेंगे में आप मैम। पैटी पैन। मैम आपने विकास में मैम और उसी के आगे क्या लिखा है? अलग अलग मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आपकी देखिए जो नहीं हो रही है। फर्स्ट मैम है आपका कहानी के आरंभ में पैटी पैनी के बारे में क्या सोचती थी? तो आंसर लिखेंगे पैटी पैनी के बारे में सोचती थी। मैम आपने की के आगे क्या लिखा है? कहाँ पर बच्चे? थी क्योंकि। फर्स्ट आरंभ में पूछ रहे हो आप? यस मैम।
क्योंकि वह दिन भर अपने पहियों वाले क्योंकि वह दिन भर अपने पहियों वाले सिंहासन पर बैठकर हुक्म चलाती थी। क्योंकि वह दिन भर बैठकर अपने पहियों वाले सिंहासन पर बैठकर हुक्म चलाती थी। लिख लिए यहाँ तक। नेक्स्ट स्टूडेंट प्रियांश। प्रियांश अनम्यूट करो बच्चे अपने आप को। यस प्रियांश। एक्सक्यूज मी मैम। एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा। मैम किसी ने स्क्रीन गंदी कर दी है और मैम मुझे दिख नहीं रहा है। बच्चे स्क्रीन तो विजिबल है, किसी ने भी गंदा नहीं किया हुआ है। मैम लास्ट क्वेश्चन। 1 मिनट मैम मैं कर देती हूँ। एक्सक्यूज मी मैम। नहीं शेयर हो रही है आपको। एक्सक्यूज मी मैम। जी 2 मिनट। मैम आपने स्क्रीन बंद कर दी है। एक्सक्यूज मी मैम। आपने स्क्रीन बंद कर दी। मैम आपने मध्य में क्या लिखा है? मैम आपने स्क्रीन बंद कर दी है। मैम विजिबल। मैम आपने मध्य में क्या लिखा है? यस प्रियांश। प्रियांश वंशिका म्यूट रखेंगे अपने आप को। यस प्रियांश बच्चे आपने यूटी डिपॉजिट करवा दिए स्कूल में कल। प्रियांश अनम्यूट करो बच्चे अपने आप को। यस मैम। यस बच्चे आपने यूटी डिपॉजिट करवाए हैं कल स्कूल। नो मैम। क्यों नहीं करवाए? कब करवाने हैं आपने डिपॉजिट? मैम यस प्रियांश आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। यस बच्चे बोलिए। मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है मैम। तनिष्का 1 मिनट वेट करेंगे आप। सारे बच्चे बीच में बोल रहे हैं। मैंने आपको कितनी बार बोला अगर टीचर कुछ बोल रहा है तो सुन लो पहले ध्यान से। मैम यस प्रियांश क्यों नहीं करवाए बच्चे आपने डिपॉजिट स्कूल में? मैम आज कहानी तो बच्चे अपनी मर्जी से। आपको कब बोला था? नेक्स्ट पिछले मंडे को बोला था आपको। आज कौन सा डे है? ट्यूसडे हो गया आज। यस मैम। फिर आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। अभी आपने मम्मा पापा को बोलो अभी स्कूल में डिपॉजिट करवा के आओ रिजल्ट। ठीक है अपने यूटी सॉरी। मैम आज ठीक है तभी आपका रिजल्ट बनेगा। जिन बच्चों को मैंने बोला है प्रियांश अक्षित कौन रीडिंग करके बताएंगे। स्कूल में डिपॉजिट करवा के आएंगे आप, वरना आज अगर आप आज नहीं करवाएंगे डिपॉजिट उसके बाद आपका नहीं लिया जाएगा फिर आंसर शीट जब स्कूल में नहीं होगी डिपॉजिट। ठीक है। यस मैम। ओके अभी हम करेंगे। ठीक है ये क्वेश्चन आप कंप्लीट करिए। फर्स्ट आपने सभी ने कर लिया। अभी सेकंड देखिए। पैटी को पैनी की तकलीफों का अंदाजा कैसे हुआ? पैटी को पैनी की तकलीफों का अंदाजा कैसे हुआ? तो आंसर लिखेंगे आप इसमें। जब आपको पता है पैटी जो व्हील चेयर पर बैठती है, ठीक है, उसे अलग अलग मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, तब उसे एहसास होता है पैनी की तकलीफ का। ठीक है तो आप इसमें आंसर लिखेंगे जब पैटी पैनी की व्हील चेयर पर बैठती है। जब पैटी पैनी की व्हील चेयर पर बैठती है और उसे अलग अलग मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, तब उसे
पैनी की तकलीफों का अंदाजा होता है। ये सेकंड भी कर लिया सभी बच्चों ने? यस मैम। नो मैम, नो मैम। ओके कीजिए। पहले तो सभी बच्चे कैमरा ऑन रखेंगे, किसी भी बच्चे का कैमरा वो ऑफ नहीं होना चाहिए। स्विच ऑन नहीं है कैमरा। यस बेटा। ओके गुड। मैं बोल रही हूँ मैम, आई हैव डन। जब पैटी पैनी की व्हीलचेयर पर बैठती है और उसे अलग अलग मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, तब उसे पैनी की तकलीफ का अंदाजा होता है। ये आपने विकास कर लिया। उसके बाद उसमें है मध्य। अब स्टोरी के मध्य में क्या होता है, पैटी को कैसे पता चला कि माता पिता उससे भी पैनी जितना प्यार करते हैं। कब पता चला था उसे? जब पैटी पैनी की व्हीलचेयर पर बैठी तो उसे समझ में आया कि वह थोड़ा गलत बड़ा कर सकते हो? कि उसके माता पिता भी उसे उतना ही प्यार करते हैं। मैम आप स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं? आप खुद भी आपको ऑप्शन मैम, होता हम भी तो है कर जूम सकते करने का। हैं? ओके जब मैम। पैटी पैनी को व्हील चेयर पर बैठी जब पैटी पैनी स्क्रीन की को गंदा करना है। व्हील चेयर पर बैठी जब पैटी पैनी की व्हील चेयर पर बैठी तो उसे समझ में आया कि वह गलत सोचती थी। उसके माता पिता भी उसे उतना ही प्यार करते हैं। ये मध्य भाग है उसका। उसके बाद चरम सीमा। अचानक बारिश आ जाने पर व्हील चेयर पर बैठी पैटी के साथ क्या हुआ? क्या हुआ था? आपको पता है जो व्हील चेयर के पहिए वो मिट्टी में धंस जाते हैं। ठीक है, पैटी जो है वो गिर जाती है, उसके ऊपर व्हील चेयर जो है वो गिर जाती है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे अचानक बारिश आ जाने पर अचानक बारिश आ जाने पर व्हील चेयर के पहिए मिट्टी में धंस जाते हैं। अचानक बारिश आ जाने पर व्हील चेयर के पहिए मिट्टी में धंस जाते हैं। पहियों का घूमना बंद हो जाता है। पहियों का घूमना बंद हो जाता है। यहाँ तक कंप्लीट कर लिया सबने? यस बच्चे, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। उसके बाद लास्ट देखेंगे, कहानी के अंत में पैटी ने क्या किया? क्या किया था? उसने अपनी बहन के लिए दुआ मांगी थी। आपको पता ही है, दुआ मांगी थी उसने कि जो भी उसकी बहन सोचती है, जो भी वो करना चाहती है, उस काम में उसे खुशी मिले। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे कहानी के अंत में, कहानी के अंत में पैटी काफी देर तक सोचती है। कहानी के अंत में पैटी काफी देर तक सोचती है और वह दुआ मांगती है। और वह दुआ मांगती है कि उसकी बहन को जिस काम में खुशी मिले, कि उसकी बहन को
जिस काम में खुशी मिले वह कर पाए, वह कर पाए। यस बच्चे, यहाँ तक कंप्लीट हो गया आप सभी का? नो Yes, yes, ma'am. नो मैम। ओके बच्चे, यस Ma'am, I have, राइटिंग और सभी बच्चों की राइटिंग जो वो सुनकर ma'am, I have all done. मैम आई हैव डन। ओके नेक्स्ट बच्चे राइटिंग का ध्यान रखना है आपको। Ma'am, I have done all. ओके, जिनका नहीं हुआ है वो कंप्लीट कीजिए, जिसका हो जाएगा हैंड रेज करेंगे वो, ठीक है? एक्सक्यूज मी मैम, हम अपने मुसीबतों को यस तनिष्का, क्या बोल रहे बच्चे आप? मैम अपने मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, उसके आगे क्या लिखा है? कौन से इसमें पूछ रहे हो? आरंभ, मध्य, चरम सीमा, अंत या विकास में? मैम विकास। विकास में पूछ रहे हो। मुसीबतों का सामना करना पड़ता है तब उसे पैनी की तकलीफों का अंदाजा होता है। स्टार्टिंग से रिपीट कर रही हूँ, सुनो। जब पैटी पैनी की व्हील चेयर पर बैठती है और उसे अलग अलग मुसीबतों का सामना करना पड़ता है तब उसे पैनी की तकलीफों का अंदाजा होता है। तब उसे पैनी की तकलीफों का अंदाजा होता है। मैम स्क्रीन को शान भी गंदा कर रही है। एक्सक्यूज मी मैम। यस अंशिका। मैम आज अटेंडेंस नहीं होगी। क्या बोल रहे बच्चे? मैम आज अटेंडेंस नहीं होगी। अटेंडेंस बच्चे मैं ले रही हूँ आपकी, ठीक है? चेक कर रही हूँ मैं, साथ में हो रही है आपकी अटेंडेंस की। ओके, कनिका मेहरा अनम्यूट कीजिए बच्चे अपने आप को। कनिका मेहरा, कनिका मेहरा अनम्यूट योरसेल्फ एंड कैमरा ऑन कीजिए अपना। यस मैम। यस कनिका, बच्चे आपने यूटी डिपॉजिट स्कूल में? मैम मैं अपनी नानी के घर पर थी मैम, मैं नहीं करवा पाई थी। बच्चे कब करवाने हैं आपने स्कूल में डिपॉजिट? आप तो लोग को लो, मम्मा पापा करवाते आपके डिपॉजिट नगरोटा से, तो आपके घर नगरोटा में ही है ना? यस मैम। तो फिर क्यों नहीं करवाए बच्चे? आज करवा के आओ अभी, ठीक है? अभी अभी जाना है आपने। मम्मा पापा को भेजो कि स्कूल में डिपॉजिट करवा के आए, ठीक है? ओके मैम। अगर आज आपने डिपॉजिट नहीं करवाई तो फिर टीचर नहीं लेंगे, आपका रिजल्ट नहीं चेक करेंगे फिर वो। ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम। यस अंशिका। मैम आपने मुझे भी बोला था डिपॉजिट कराने के लिए। नो अंशिका, आपको नहीं बोला बच्चे मैंने, ठीक है? जिन बच्चों के मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर अभी बोले क्लास में, उन्हीं बच्चों को बोला है मैंने, ठीक है? ओके मैम। डन। ओके डन। डन। अभी देखो बच्चे, सेकंड क्वेश्चन आपका जो है वो आपका होमवर्क में रहेगा, ठीक है? मैं आपको नोटिस बोर्ड में इसको सेंड करूंगी होमवर्क में। आप समझ लो कि सेकंड क्वेश्चन आपने कैसे करना है, ठीक है? जिनका हो गया है वो समझेंगे, बाकी कीजिए इसको कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन देखो, आपको क्या कहानी में दर्शाई गई एक मुख्य समस्या है पैटी का पैनी के प्रति ईर्ष्या भाव। आपको पता ही है कि पैटी जो थी वो पैनी से जेलस फील करती थी, उसे लगता था कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसका ज्यादा ख्याल रखते हैं, उसकी ज्यादा देखभाल करते हैं, उसी से प्यार करते थे, तो वो अपनी बहन से ईर्ष्या करती थी, ठीक है? इस भाव से संबंधित कारण और प्रभाव सोचकर आरेख में लिखिए
उदाहरण के लिए दिए गए एक कारण व प्रभाव को पढ़िए, समझिए और आरेख को पूरा कीजिए। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल के लिए एक दिया हुआ है, प्रभाव भी दिया और कारण भी दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपने जो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसको मैं अभी आपको बताती हूँ। और थर्ड क्वेश्चन में आपको देखो क्या बोला गया है कि दिए गए वाक्यों के सामने सही के सामने आपने स्माइल का फेस बनाना है। ठीक है, स्माइली फेस बनाना है, जो वाक्य जो वो सही होगा, और जो गलत होगा उसके सामने आपने कौन सा फेस बनाना है, सैड का। ठीक है, स्क्रीन को कोई गंदा कर रहा है। आतिन क्यों गंदे कर रहे हो बच्चे स्क्रीन को आप? मैं शेयर नहीं करूंगी, मैं स्टॉप कर दूंगी फिर। लग गया पता? थर्ड क्वेश्चन में आपने जो वाक्य सही होगा उसमें आपने स्माइली का फेस बनाना है, और जो वाक्य गलत होगा उसमें आपने सैड का फेस बनाना है। ठीक है, तो देखो इसमें जो सेकंड क्वेश्चन था मैंने आपको बोला कि प्रभाव और कारण। ठीक है, तो आपको जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल के लिए देखो आपको प्रभाव है पैटी द्वारा पैनी को नक्चड़ी राजकुमारी की संज्ञा देना। ठीक है, और कारण परिवारजनों द्वारा पैनी की अत्यधिक तारीफ करना। ठीक है, अब जैसे आपको नेक्स्ट है जी बेटा। मैम ऐसे करना है। मैम चरम सीमा में क्या लिखना है? चरम सीमा में लिखेंगे बच्चे आप, चरम सीमा में आपको है अचानक बारिश आ जाने पर व्हील चेयर पर बैठी पैटी के साथ क्या हुआ। क्या हुआ था आपको पता है? उसके जो व्हील चेयर के पहिए हैं वो मिट्टी में धंसते थे, और पहियों ने क्या किया था, घूमना बंद हो गया था। तो यही कारण आपने यहाँ पे बताना है इसमें। ठीक है, अचानक बारिश आ जाने पर व्हील चेयर के पहिए मिट्टी में धंस जाते हैं, पहियों का घूमना बंद हो जाता है। ठीक है, लग गया पता? यस मैम। अब आपने इसमें दिखाना है कि जैसे फर्स्ट सेकंड दो आरेख दिए हैं आपको, दो करने हैं आपने, कोई दो प्रभाव। ठीक है, और उसके दो ही कारण बताने हैं। तो देखो जैसे आप दूसरा इसमें लिख सकते हो, पैटी द्वारा पैनी की व्हील चेयर को सिंहासन का नाम देना। आपको पता है जो उसकी व्हील चेयर थी, पैटी ने उसको क्या नाम दिया था, सिंहासन का नाम दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि पैनी जो थी वो सारा दिन व्हील चेयर पर बैठकर हुक्म चलाती थी, तो उसे लगता था कि वो क्या है, जिसके व्हील चेयर जो उसका सिंहासन है, और उस पर जो बैठी है वो राजकुमारी है, जो कि अपना हुक्म चलाती है सबके ऊपर। ठीक है, आप कारण बता सकते हो। थर्ड में आप बता सकते हो जैसे पैटी को पैनी को फिल्म स्टार कहना। फिल्म स्टार कहना क्यों कहना? क्यों कहती थी वो पैनी को